Good morning students. Let's start chapter 2 working with layers in Animate CC 2019. आज हम पढ़ेंगे layers in Animate CC 2019. ओके, ये क्या है? It is a software used for creating animations, games, कार्टून्स, टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड अदर स्पेशल इफ़ेक्ट्स. ठीक है, क्या है? सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? एनिमेशन, गेम, कार्टून, टेक्स्ट और अदर इफेक्ट उसमें ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स टू डिज़ाइन मूवीज़ ऑन द वेब एंड क्रिएट एनिमेशंस विदाउट यूजिंग प्रोग्रामिंग स्किल्स. ठीक है, अगर आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल नहीं है तो भी आप क्या कर सकते हैं? एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं. ओके, layers play a vital role in creating animations using Animate. In this chapter you will learn about the concept of layers in Animate CC 2019. ठीक है, आज हम इसमें layers पढ़ेंगे. Now first layers are like sheets of transparent paper arranged in a stack. Each layer is a separate thing, but when you have a stack of layers, each with drawings on them, they can create an entire scene. For example, you may have a background on one layer and the animated object on another layer. You can work on one layer without affecting the other layer. ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हैं कि बिना डिज़ाइन कर सकते हैं फिल्में. वेब पर फिल्में क्या कर सकते हैं? डिज़ाइन करते हैं और प्रोग्राम कौशल का उपयोग करके किए बिना क्या कर सकते हैं? एनिमेशन बनाने में हम क्या कर सकते हैं? हेल्प कर सकते हैं. ठीक है, और इसमें क्या है कि बिना एक लेयर को इफेक्ट किए दूसरे लेयर को क्या कर सकते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें इफेक्ट डाल सकते हैं. ओके, यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल लेयर्स, लॉक और अनलॉक लेयर्स. ठीक है, आप एक साथ मल्टीपल लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं या अनलॉक कर सकते हैं, शो और हाइड लेयर्स एंड इवन ऑर्गेनाइज देम इन द डिज़ायर्ड ऑर्डर. ठीक है, उनको क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. नाउ टू सेलेक्ट अ लेयर, क्लिक ऑन द लेयर नेम ऑन द टाइमलाइन और सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑन द लेयर ऑफ द स्टेज. ठीक है, आप यहाँ पे देखिए ये सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें होती है. फर्स्ट ये जो है यहाँ से क्या कर सकते हैं? ये डिलीट लेयर बटन है जो आपको दिख रहा है. ये फर्स्ट वाला न्यू लेयर एंड सेकंड वाला यहाँ पे आप लेयर नेम लिख सकते हैं. एंड शो हाइड ऑल लेयर्स आपको वहाँ पे दिख रहा है. एंड लॉक अनलॉक ऑल लेयर्स. ओके, एंड नेक्स्ट ये शो ऑल लेयर्स एज आउटलाइन. एंड नेक्स्ट की फ्रेम नेविगेशन कंट्रोलर आइकॉन. Now to select a layer, click on the layer name on the timeline or select an object of that layer of the stage. To select a new layer, click new layer from the timeline panel. Okay. Now to change the order of the layer, order change करने के लिए क्या कर सकते हैं? Click on the layer name and drag it to the desired position. ठीक है, ड्रैग करके लाना, आपको खींच के वहाँ पर लेके आना जहाँ पे आपको चाहिए वो लेयर. To rename a layer, select the layer and double click on the name. ठीक है, सेलेक्ट करके लेयर को क्या करना है? डबल क्लिक करना है. टाइप द न्यू नेम एंड प्रेस द एंटर की. वहाँ पे आपको टाइप करना है न्यू नेम, देन एंटर की प्रेस करना है. नाउ टू लॉक और अनलॉक लेयर, लॉक और अनलॉक करने के लिए क्या करेंगे? क्लिक लॉक और अनलॉक ऑल लेयर्स फ्रॉम द टाइमलाइन पैनल. अ लॉक आइकॉन अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द लेयर्स नेम. ठीक है, आप जैसे ऊपर में मैं आपको दिखाई थी लॉक एंड अनलॉक लेयर, वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं. नाउ सेलेक्ट द लेयर्स विच यू वांट टू अनलॉक एंड क्लिक द लॉक आइकॉन. नाउ टू शो और हाइड लेयर्स. ठीक है, शो करना है या हाइड करना है, उसके लिए कहाँ जाना है? टाइमलाइन पैनल पे. अ रेड क्रॉस आइकॉन अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ ऑल द लेयर्स नेम. ठीक है, क्रॉस का बटन होगा. नाउ सेलेक्ट द लेयर दैट यू वांट टू शो और क्लिक द रेड क्रॉस आइकॉन. ओके, नाउ टू डिलीट अ लेयर, लेयर को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? सेलेक्ट द लेयर एंड क्लिक डिलीट फ्रॉम द टाइमलाइन पैनल. ओके, टाइमलाइन पैनल से आप क्या कर सकते हैं? डिलीट का बटन यूज़ करके लेयर को क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं. नाउ क्रिएटिंग अ बैकग्राउंड. अब आप जो बना रहे हैं उसमें क्या करना है? बैकग्राउंड क्रिएट करना है. कैसे करेंगे? स्टेप फर्स्ट, क्रिएट अ न्यू फाइल बाय सेलेक्टिंग न्यू from file menu. Now select a rectangle tool, draw a sky and fill blue color in it using paint bucket tool. ठीक है, आप क्या बना रहे हैं? एक ड्राइंग सिनेरियो बना रहे हैं, बैकग्राउंड बना रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सा कलर होना चाहिए? ठीक है, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है सेलेक्ट द स्काई, चूज़ द कलर ऑप्शन फ्रॉम द विंडो मेनू. देन सेलेक्ट द linear gradient option from the color type drop down list. Step 6,
double click on the pointer below the gradient definition bar and adjust the gradient by sliding the pointers. Use the gradient transform tool from the tools panel to color the sky. Step 7, select the sky and choose modifies group. Modify से group में जाना है, option to the group the sky. Now select the rectangle and pencil tool and draw the grass as shown. Fill green color using a paint bucket tool. Now group the grass using the shortcut key Ctrl+G. ठीक है, ये Ctrl+G क्या है, आपका शॉर्टकट की है ग्रुप करने के लिए. नाउ सेलेक्ट द रेक्टेंगल टूल एंड क्रिएट सॉइल बिलो द ग्रास. फिल ब्राउन कलर इन इट. आपको सॉइल बनाना है तो वहाँ पे क्या करेंगे, ब्राउन कलर फिल करेंगे. नाउ एडजस्ट द कलर ब्लेंड्स ऑफ द ग्रेडियंट इन द सॉइल एज शोन. नाउ ग्रुप द सॉइल. रीनेम द लेयर एज बैकग्राउंड. ठीक है, जो आप बैकग्राउंड बना रहे हैं उसका लेयर का क्या नाम देंगे, बैकग्राउंड. ओके, बैकग्राउंड बना रहे हैं तो आप लेयर का नेम बैकग्राउंड दे सकते हैं. नाउ ड्रॉ पेंट. ठीक है, बैकग्राउंड आपने बना लिया. अब पेंट ड्रॉ प्लांट. अब हमको क्या बनाना है, प्लांट बनाना है. नाउ स्टेप 1, क्रिएट अ न्यू लेयर एंड रीनेम इट एज प्लांट. ठीक है, फर्स्ट वाला बैकग्राउंड के नाम से सेव किए थे लेयर, सेकेंड वाला प्लांट. नाउ ड्रा द प्लांट यूजिंग लाइन, ओवल एंड वेरियस टूल्स फ्रॉम द टूल्स पैनल. टूल्स पैनल्स का यूज़ करके आप जैसे प्लांट होता है आप ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ स्टेप 3, फिल द कलर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्री यूजिंग पेंट बकेट टूल. Click on selection tool and select the flower. Now group it by pressing Ctrl+G. Okay, same जैसे उसमें किए थे हम. Now similarly select the rest of the parts and group them using Ctrl+G. Now step 6, select the flower and press F8 to convert it into symbol. Select movie clip from the dialog box that appears and click OK. Now step 7, right click on frame 2 and select insert keyframe option from the content menu. Repeat these steps for keyframe 11 and 20. Okay. Now steps 8, drag the playhead to frame 20 and right click to select create classic twin. Step 9, select the flower and then click on frame 2 and select free transform tool from the tools panel. Now step 10, rotate the flower in clockwise direction using free transform rotation handle. Now step 11, drag the playhead to frame 11 and click on the flower. Now rotate the flower in anti-clockwise direction using rotation handle. Okay, आपके यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लांट का क्रिएट कर सकते, ड्रॉ कर सकते हैं आप. नाउ क्रिएटिंग अ सन. अब इसमें आपको सन लेके आना है. इसके लिए स्टेप क्या है, क्रिएट अ न्यू लेयर एंड रीनेम इट एज सन. ओके, जो आप नेक्स्ट लेयर यूज़ करें उसका नेम क्या देंगे, सन. नाउ ड्रॉ सन यूजिंग ओवल टूल एंड फिल येलो कलर इनसाइड. नेक्स्ट ड्राइंग एरोज. सन से रेज जो आ रहे हैं उसको डिनोट करने के लिए क्या करेंगे, एरोज. स्टेप 1, क्रिएट अ न्यू लेयर एंड रीनेम इट एज एरोज. Draw an arrow using line tool and fill red color inside. Group it using Ctrl+G. Now press F8 and convert it into a symbol. Place it as shown. Now insert keyframe 8 from frame 8 to 8, 18 and 26. Click on frame 1 and set the value of alpha to 0 from the style drop down menu in the color effects section. फ्रेम 1 में आपको सेट करना है. नाउ क्लिक ऑन फ्रेम 8 एंड इंसर्ट अ की फ्रेम. स्टेप 7, चेंज द वैल्यू ऑफ अल्फा to 100 in frame 8 and move the arrow slightly forward. Now right click to select the create classic twin option. Click on frame 18 and move the arrows a bit further and right click to select to create classic twin option. Step 9, click on frame 26 and move the arrow a bit further. Now set the value of alpha to 0 and right click to select create classic twin option. ओके, ये हम करेंगे लाइव क्लास में. हम इसको अच्छे से सीखेंगे कि कैसे किया जाता है सॉफ्टवेयर में. ओके, नाउ क्रिएटिंग वाटर ड्रॉपलेट्स एंड मिनरल्स. अब हमें इसमें शो करना है वाटर ड्रॉपलेट्स एंड मिनरल्स. ये कैसे करना है,
Step 1, creating a new layer and rename it as water droplets. Now using oval to create a water droplet, place it where the root begins. Now convert the droplet into a symbol. Insert a keyframe at frame 5 in the timeline panel. Now insert keyframe at frame 10 and drag the droplet along the path to the place where you want the droplet to stop. Now step 6, on the timeline, right click on the frame between 1 to 10 and right click to select create classic twin option. Add more keyframes and change the position of the water droplets to show the movement towards the stem of the tree. Now step 7, now add more layers and repeat steps 1 to 6. add more water droplet as shown. ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा वाटर ड्रॉपलेट्स चाहिए तो आप सेम रिपीट कर सकते हैं स्टेप्स. नाउ फॉलो आर द aforementioned steps to create and animate the minerals denoted the blue colors. Okay, now press Ctrl plus Enter to test the animation. ठीक है, शॉर्टकट की आप यूज़ करेंगे Ctrl plus Enter, इससे आपको एनिमेशन कैसा हो रहा है वो आपको दिखेगा. ओके, एंड नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू.